नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी पॉइंट्स नाइन में। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। इसमें सवाल इस प्रकार है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 1 नंबर सवाल में 3 ठो सवाल है, जिसमें सबसे पहले सवाल है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी प्रश्नों का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति मतलब होता है विवेचक ज्ञात करना, ठीक है। हम लोग पहले विवेचक निकालेंगे, विवेचक कहिए या विविक्तर कहिए, ठीक है। विविक्तर या विवेचक एक ही होता है, उसको हम डी से सूचित करते हैं। तो इसको हम पहले मानेंगे ए बराबर हो जाएगा 2, और इसको बी बराबर हो जाएगा -3, और इसको सी बराबर हो जाएगा 5। और विवेचक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है विवेचक बराबर होता है, विवेचक को डी से सूचित करते हैं। विवेचक बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। अब इस पर हम इसको मान रख करके उसके बाद हम उसको ज्ञात करेंगे। b का मान क्या दिया है -3 का होल स्क्वायर -4, और a का मान 2, और c दिया है 5 रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम आगे हल करेंगे। -3 है तो इसको हम स्क्वायर करेंगे, -3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3 के 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये -4 दूना 8, 8 पचे 40, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -31, ठीक है। तो विवेचक डी, अगर डी छोटा हो जाए 0 से, ठीक है, विवेचक डी छोटा हो जाए 0 से, तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं रहेगा। तो हम लिखेंगे इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, यानी कि अस्तित्व में नहीं है। ये अस्तित्व में नहीं है तो इसको हम आगे हल नहीं करेंगे। इसके बाद हम 2 नंबर सवाल को हल करेंगे। ये 2 नंबर सवाल है, इसको हम आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे कि मूलों की प्रकृति ये कैसी है। मूलों का अगर प्रकृति अस्तित्व में रहेगी तो इसको हम आगे हल करेंगे, अगर अस्तित्व में नहीं रहेगा तो आगे हम हल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या इसको ज्ञात करेंगे, इसका ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम विवेचक निकालेंगे, विवेचक यानी कि विविक्तर। इसको हम ए मानेंगे, ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा -4√3, और सी बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम विवेचक निकालेंगे, तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक b बराबर हो जाएगा b² - 4ac, ठीक है। b का फॉर्मूला, b का मान क्या दिया है -4√3, उसका होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या दिया है 3, और c का मान 4, ठीक है। इसको हम वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16, और 3√3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग क्या होता है 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 3 12, 12 चौके 48 -48, ये हो जाएगा 48 -48, ठीक है। इसको बराबर 0 हो जाएगा घटाएंगे तो जब डी बराबर 0 होता है तो 2 समान मूल होता है, 2 समान और वास्तविक मूल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको आगे हम हल करेंगे। x बराबर हो जाएगा -b प्लस -√d, और यहाँ 2a, ठीक है। अब उस पर हम मान रखेंगे, ठीक है। माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे, और b का मान क्या है 4√3 -4√3, ठीक है। प्लस -√d का मान क्या दिया है 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का 2, और a का मान क्या दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे हम
3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, ठीक है। और इस अब प्लस माइनस दे करके जीरो, इस √0 का वर्गमूल उसको हम छोड़ देंगे, वैसे ही 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे हम। ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। अब 2 से 4 कटेगा कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 2√3 बटा इसको हम √3 जो है, ये जो 3 है उसको हम 2 बार √3 में लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, ठीक है। तो √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 2 बटा √3। जब d का मान 0 आता है तो 2 समान और वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 इंटू, तो ये हो जाएगा 2/√3 और 2/√3 आंसर, ठीक है। अब हम 3 नंबर सवाल को हल करेंगे। अब हम 3 नंबर सवाल को हल करेंगे। तो इसका ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा -6 और सी बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। मूलों की प्रकृति मतलब विवेचक ज्ञात करेंगे। विवेचक या विविक्तर एक ही होता है। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे। विवेचक क्या होता है फॉर्मूला? विवेचक डी बराबर होता है -b² - 4ac, ठीक है। तो b का मान क्या दिया है? -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान क्या दिया है? 2, सी का मान क्या दिया है? 3, तो 6 के 36 और 4 दूना 8, 8 3 के 24, ठीक है। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12 बचेगा, ठीक है। तो जब d बराबर d का मान 0 से बड़ा होता है, d का मान 0 से बड़ा होता है तो इसका दो अलग अलग मतलब दो भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे हम हल करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बटा 2a, ठीक है। अब -b दिया है तो हम इसका माइनस पर लिख लेंगे। उसके बाद b का मान क्या दिया है? -6, तो -6 लिखेंगे प्लस माइनस रूट में क्या दिया है? d का मान क्या आया है? 12 आया है, तो हम यहाँ पे 12 रखेंगे, ठीक है। और 2 इंटू ए का मान क्या दिया है? 2 दिया है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये माइनस माइनस हो जाएगा +6 प्लस माइनस रूट, हम इसको 12 को क्या लिख सकते हैं? 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 इंटू 2। अब ये हो जाएगा, इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो +6 प्लस 2√3 बट्टा 2 इंटू 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और इससे 6 कटेगा कितने बार में? 3 बार में, यानी कि 3 प्लस √3 बट्टा 2। अब इसको हम एक बार माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो 6 माइनस 2√3 बट्टा 2 इंटू 2, ठीक है। तो इससे अब फिर कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा और 6 कटेगा कितने बार में? 3 बार में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस √3 बट्टा 2, ठीक है। तो ये 2 हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसके प्रश्नावली 4.4 में 1 नंबर के 3 ठो सवाल दिया था, ठीक है। तीनों सवाल को हमने बारी बारी से हल कर दिया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें